शांति। ओम शांति। चलो, आप लोगों ने बहुत अच्छा चांस लिए, क्योंकि आप सभी समय को देख रहे हैं। चारों तरफ से एक तो प्रकृति की समस्या चल रही है, कोरोना की बीमारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ विश्व के स्तर पर भी देख रहे हैं, विश्व विनाश की तैयारी चल रही है। तीसरा और भी आजकल वैसे बरसात का, प्रकृति का भी वो भी देख रहे हैं। चारों तरफ से समस्या ही समस्या है। और ऐसे में आप लोगों ने ये भट्टी का आयोजन किया है। ये भट्टी आपको बहुत ही बल देगी। और ऐसे जब आयोजन होता है हमें कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही हमारी असली कमाई है। क्योंकि वर्तमान समय हर एक के जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, लेकिन उस समस्या और प्रॉब्लम में हमें विजयी बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए आज की यह भट्टी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है मेरे पास। एक तो बहन जी ने बताया, हम 3 टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक तो हमारी हाईएस्ट स्थिति, बिंदु स्वरूप विजरूप स्थिति कैसे बने, दूसरा फरिश्ता कैसे बने, और तीसरा देवता कैसे बने। क्योंकि ये 3 हमारे ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य हैं। देवता बनने का तो भविष्य का लक्ष्य है, लेकिन देवता बनने से पहले हमें फरिश्ता बनना पड़ेगा। जब तक फरिश्ता नहीं तब तक देवता नहीं बन सकता। और फरिश्ता भी कौन बनेगा? जो अशरीरी विदेही निराकारी स्थिति में रहता है, वही फरिश्ता बनेगा, वही हल्का बनेगा। इसलिए हमें अशरीरी विदेही निराकारी बनना जरूरत है। हमारे 3 लक्ष्य हैं। एक तो बताया भविष्य का लक्ष्य, और अभी का लक्ष्य, संगम का लक्ष्य। जो संगम के लक्ष्य तक जाएगा, भविष्य का लक्ष्य तो उसकी परछाई है। देवता बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है अशरीरी बनना, विधेयी बनना। जो विधेयी बनेगा, अशरीरी बनेगा, वही फरिश्ता बनेगा, वही देवता बनेगा। जो संगम इनमें हल्का रहता है, हल्का, चाहे मधुवन में रहे, चाहे गृहस्थी में रहे, कहीं भी रहे, कैसे रहे, हल्का रहे। जो हल्का है वही देवता है। वो संस्कार हमें यहाँ डालना है। देवी देवताओं की भी, देवी देवता भी गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन गृहस्थी में रह करके कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं। बाबा ने कहा ना, सदा खुश रहो। लेकिन कौन रह सकता है? जो हल्का रहता। हल्का कौन रहेगा? जिसके पास जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्वरूप में रहता है, वही हल्का रहता है। अच्छा, हम भारी क्यों बनते हैं? ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है मेरे साथ में? जिसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते, जो प्रश्न करता है, क्यों क्या करता है, वो कभी भी हल्का नहीं बन सकता। वो भारी मनुष्य है, भारी, और देवता हैं हल्के। क्यों? वो फरिश्ता बने थे। क्यों बने थे? उनको यहाँ बाबा ने ज्ञान दिया। इसलिए इस ज्ञान के आधार से हल्के बनो। कभी भी मेरी खुशी गायब ना हो जाए, चाहे कोई अपमान करे। वरदान खास का, मान अपमान निंदा स्तुति में भी कैसे रहो? समान रहो। कौन रह सकता है? जिसके संकल्प कभी नहीं चलते। किसके संकल्प नहीं चलेंगे? जिसको ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? कर्मों का ज्ञान। किसने मेरा अपमान किया? क्यों किया अपमान?
क्यों किया? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसी तरह आपके साथ जो वर्तमान में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने भी कभी किया था। ये संसारिक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। आज सास मुझे तंग कर रही, क्यों कर रहे हैं? मैंने भी कभी सास बन करके उसको तंग किया था। पति मुझे तंग कर रहा है, क्यों? मैंने भी कभी पति बन करके तंग किया था। और जिसको ये ज्ञान को समझा वो कैसा रहेगा? पति ने तंग भी किया, पति ने गाली भी दी, किसी ने धोखा भी दिया, चेहरे में खुशी कम नहीं हो। वो है फरिश्ता, वो है फरिश्ता जिसने ज्ञान। अच्छा, उस निगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करो। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई देवी के ऊपर गुलाब का फूल डाले तो देवी का वरदान हाथ के बजाय नीचे होता है, चेहरा पीछे करती है। कोई गाली भी देता है तो देवी क्या करते है? तो इसी तरह आपको किसी ने गाली दी तो अभी क्या दो? वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, न तो और चिढ़ जाएंगे। बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। शाम को जब योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा किया, आपका धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना कोई भगत को पूजा करने के लिए। इसे क्या आ गया आपके पास? सहन शक्ति आई और खुशी आ गई। तो सामने वाला सोचेगा मैं गाली दे रहा हूं तो भी इसके चेहरे में खुशी नहीं गई, ये तो खुश रहे, वो भी बदल जाएगा। और जितना आप झगड़ा करेंगे वो और ही झगड़ा करेगा। फिर ये ज्ञान, आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। भेजिए का ना, छोटी छोटी बातें जो आती है जीवन में, उन बातों में हल्के बनो। और जो इस बातों में हल्के रहता है उसके संकल्प नहीं चलेंगे, उनका मन चुप रहेगा। और जिसका मन चुप रहता है वही अशरीरी बिंदु स्वरूप बन सकता है। हमारी नेचुरल स्थिति बिंदु स्वरूप। बिंदु क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि सारा दिन की व्यर्थ बातें जब योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत हो, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेगा ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। वो योग लगने के बाद वही बातें याद आती। इसलिए पहले सारा दिन में हल्के रहने की कला सीखनी है, और फिर देवता तो बन ही जाएंगे। जिसके पास सहन शक्ति है, जो खुश रहता है, वो क्या बनेगा? देवता बनेगा। देवता बनने का टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना है और शरीरी बनने का, फरिश्ता बनने का, हल्के रहने का। जिसको बाबा कहते बच्चे कर्मातीत बनने का टेंशन नहीं, देवता बनने का टेंशन नहीं लेना। ये है ज्ञान, और इस ज्ञान की चर्चा आज हम सारा दिन में करने वाले हैं। कैसे ऐसे, और इतना ही नहीं, इससे आपकी कोरोना आए या कोरोना का बाप आए या कोरोना का परिवार आए, आप उसमें सेफ रह सकेंगे अगर इतनी कला आप सीखेंगे तो। क्योंकि कोरोना किसको होता है? सारी बीमारियां किसको होती हैं? जो ज्यादा सोचता है, जो डरता है, घबराता है, चिंता करता है, तनाव में रहता है, उनको बीमारियां पकड़ती हैं। और ये तो अभी 1-2 लहर आई थी, लेकिन आगे चल करके तीसरी लहर भी आने वाली। लेकिन ऐसे में भी हम कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे। तो हल्का रहना सीखना है, और इसीलिए ये ज्ञान जरूरत है। इसलिए जितना आप पॉजिटिव रहेंगे तो सारा दिन का हमारा यही टॉपिक रहेगा, हम कैसे हल्के रहेंगे, हर बात में पॉजिटिव कैसे रहेंगे। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, हल्के रहेंगे, उतना संकल्प, तो संकल्पों को कम से कम चलाने की कला सीखनी है। इसीलिए कहते हैं ना, जिनका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम रखो। पेट को कैसे रखो?
नरम रखो, दिमाग को कैसे रखो, ठंडा रखो। जिन्होंने ये 3 बातें सीखी उसको कोई भी बीमारी नहीं हुई। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। पांव ठंडे रहते और दिमाग कैसा रहता है, गर्म। क्यों? ज्यादा सोचते ही। आज हर घर के भाई बहन क्या है, तनाव में है, उनको टेंशन है। किस चीज का टेंशन? किसी ने मुझे क्यों बोला, मेरे साथ क्यों बोला, ऐसा कैसा बोला। आज की अगर अभी क्लास करेंगे, वो क्लास सुनने के बाद आपको कोई किसने गाली भी दी, आपका व्यर्थ विचार चलेगा ही नहीं, आपके मन में निगेटिव आएगा ही नहीं। चाहे कोई अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, हर बात को, संकल्पों को बचाने की कला सीखो। आत्मा कोई चीज नहीं है। वास्तव में बाबा ने जो भी हमें ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, सारा जो ज्ञान दिया है, किसी लिए दिया है? अपने संकल्पों को कम चलाने के लिए ज्ञान दिया। और जिसके संकल्प कम चलते हैं उसने ज्ञान को समझा, ड्रामा को समझा, कर्म गति को समझा, और उसके पास सहन शक्ति आएगी। जो ज्यादा सोचता है उसके पास सहन शक्ति नहीं आती, उसके विपरीत में क्या आएगा? गुस्सा। और जिसको गुस्सा आता है, मैं तो करीबन भारत के 11,000 स्कूल कॉलेज में गया हूं, 11,000 स्कूल कॉलेज में। और जब मैं बच्चों को पूछता हूँ, प्रेयर में जब बच्चे बैठते हैं, लेक्चर करता हूँ, मैं पूछता हूँ, बच्चे इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। उनको बोलने के बाद वो बच्चे तो सच बोलने, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते। तो टीचर सामने बैठे रहते। हमने कहा सर आप लोगों ने कोई बच्चों को गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? तो सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। और मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूँ, भारत के जेलों में। और जेल में बाहर बोर्ड लगा रहता है, हर एक जेल के बाहर कैदी का विवरण लिखा रहता है। क्रोध वाले कैदी कितने आए, क्रोध करके कितने आए हैं, काम विकार वाले कितने कैदी हैं, लोभ लालच चोरी वाले कितने हैं, निर्दोष कितने, वो लिस्ट लेके ले रहते हैं। और सबसे ज्यादा संख्या होते हैं क्रोध वालों की। मुझे लगता है आज के स्कूलों में सारे लेसन बंद करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना है, इतना ही ज्ञान सिखाने की जरूरत है। यही हिस्ट्री है, यही गणित है। गणित क्या है? माइनस प्लस। आज माइनस प्लस तो वो कर लेते हैं, लेकिन जीवन का माइनस प्लस तो आता ही नहीं। बाबा यहाँ में गणित भी सिखा रहा है, हिस्ट्री भी सिखा रहा है, ज्योग्राफी भी सिखा रहा है। समझो मन में निगेटिव विचार आया, माइनस हुआ या प्लस हुआ? माइनस। निगेटिव विचार को कर्मों में लाया, चलो कोई बात नहीं। समझो गाली देने का विचार आया मन में, तो क्या हुआ? माइनस हुआ। और गाली दी तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ या भाजक हुआ? मल्टीप्लाई मतलब अच्छा काम किया, मल्टीप्लाई नहीं भाजक हुआ, डिवाइड हुआ। क्या हुआ? डिवाइड हुआ। समझो मन में विचार आया पॉजिटिव। समझो मुझे मन में विचार आया, जैसे बहन जी ने मुझे फोन किया, कहा कि आप यहाँ भट्टी में आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो विचार ही नहीं किया, मैंने प्रबंध करके यहाँ तक पहुंचा और ये आपको अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। मन में विचार आया, लेकिन उसको कर्मों में भी उतारा, तो ये क्या होगा? कोई भी मन में पॉजिटिव विचार आना प्लस, केवल मैं आता भी नहीं लेकिन हाँ भी करता तो भी मेरा क्या होता? प्लस हो जाता। लेकिन उसको कर्मों में लाया, आया यहाँ भट्टी कराई, तो ये मेरा क्या हो गया? मल्टीप्लाई हुआ।
कोई भी मन में पॉजिटिव विचार को कर्मों में लाना, मल्टीप्लाई। निगेटिव विचार मन में आया, माइनस। केवल आपको इतना ही विचार है, इसका तो सत्यानाश हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इतना भी विचार आया आपका माइनस हो। और आजकल सब तो निगेटिव सोच रहे, तो सब किस में जा रहे हैं? माइनस में जा रहे हैं, और कर्मों में भी ला रहे, गुस्सा भी कर रहे, झगड़ा भी कर रहे। तो माना उन्होंने असली गणित सिखाई नहीं। इसलिए आज जेलों में जो जाने वाले कैदी सारे गुस्से वाले ज्यादा होते हैं। और इसीलिए आज जो समाज में जितने भी आज प्रॉब्लम्स है, उन सब का कारण है निगेटिव विचार। इसीलिए पॉजिटिव बनो, और जो पॉजिटिव बनेगा उसको कोई भी बीमारी नहीं। जिसको आजकल कहते हैं इम्यूनिटी पावर, और जिसके सोच ही निगेटिव चलते हैं उसके चेहरे में खुशी कैसी रहेगी? जिसने सारा दिन माइनस और डिवाइड ही किया, वो खुश नहीं रह सकता। उसके चेहरे में उदासी हो, वो भले करोड़पति हो, धनवान वाला हो, भले अच्छा पढ़ा लिखा हो। इसलिए आज निगेटिविटी चारों तरफ फैल रही, और निगेटिव के कारण आज जेल में कैदी गए, हॉस्पिटल में पेशेंट गए। कौन गए? निगेटिविटी वाले। कोर्ट कचहरी में गए, कौन जाते हैं? निगेटिविटी वाले जाते हैं। और ये सारी जगहें जेब काटने वाला, चाहे जेल जेब काटेगा, चाहे सारे पैसा लुटने लेके जाने वाले। और जो बीमार पड़ता है, जो बीमार होते हैं, आजकल तो बीमारियां तो ऐसी हैं। पिछले साल देखा ना, कोरोना के समय लोगों की क्या किया, किडनी निकाल दिया, क्या क्या निकाल दिया, और उसको गठरी बांध करके। इसलिए सेंटर पर आने के लिए बोलेंगे तो कहेंगे टाइम नहीं है, और जेल में जाने के लिए टाइम है, पुलिस स्टेशन जाने के लिए टाइम है, कोर्ट कचहरी में की चक्कर लगाने के लिए टाइम है, और यहाँ आने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ इसीलिए यहाँ आओ तो सारा सब कुछ छूट जाएगा, रात को चैन की नींद आएगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। जो पॉजिटिव रहता है वही अशरीरी बनता है, विधेयी बनता है, निराकारी बनता है, वही फरिश्ता बनता है, और वही भविष्य में क्या बनेगा? देवता बनेगा। तो भट्टी का टोटल सारा है पॉजिटिव बनना। जिसको ही पिछले 10 साल से बाबा कहते बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। इस सारा टोटल ज्ञान का सारा। तो आगे चल करके आप लोगों के सामने बहुत समस्या आने वाली है। अभी तो एक कोरोना की समस्या आई थी, आगे चल करके प्रकृति की समस्या, खाने पीने की समस्या, संबंधों की समस्या। लेकिन उन सब समस्याओं में अगर पास होना है तो कैसे बनो? पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और जो सकारात्मक बनता है हर समस्याओं का समाधान कर लेता है। और जो पॉजिटिव बनता है वो रात को सोए हैं उसका योग लगा रहेगा। जिसके जीवन में समस्या है वो योगी नहीं बन सकता। इसलिए भट्टी का यही लक्ष्य है, हम कैसे अशरीरी बनना है, कैसे विधेयी बनना है। और मैं कोई क्लासेस नहीं करूंगा, मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार से आपको ये बातें सुनाऊंगा। क्योंकि मेरा भी जीवन एक बहुत संघर्षमय जीवन से आया हूं। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल स्कूल भी नहीं गया था मैं। 11 साल के बाद स्कूल में गए और टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरी को सुनाएंगे। अब घर वालों को पता चला, उन्होंने मना किया, अपने पैसे नहीं, बहुत गरीबी थी। तो मैं रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखता। पहले जमाने में स्याही से लिखते थे, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी किताब से यहाँ तक पहुंचा।
जीवन में प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, लेकिन हर समस्या को क्या बना दिया? पॉजिटिव बनाया, और पॉजिटिव बन करके आज यहाँ तक आया। मैंने जीवन में विशेष जो अभ्यास किया अशरीरी विधेय बनने का। मैं जब ज्ञान में जिस दिन आया था, उसके बाद गीता पाठशाला में गया था, तो मुरली चल रही थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, पूरी मुरली उसी के ऊपर थी। मैं उसी दिन बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा, मैं आत्मा हूं, लिखा, और उसी का अभ्यास किया। कहा मैं पुलिस वालों से डरता था, लेकिन आज पूरा भारत में 1100 जेल में जाकर के खूंखार कैदियों के सामने लेक्चर करके परिवर्तन किया, अनुभव के आधार से। इसलिए मैं कोई क्लासेस नहीं करूंगा, लेकिन कैसे भी परिस्थिति है उसमें हम अपने संकल्प शक्ति को कैसे बचाएं, क्योंकि संकल्प से पूरा कल्प चलता है। संकल्प से क्या चलता है? कल्प। सतयुग में जो भी कारोबार चलता है, सतयुग त्रेतायुग में कैसे चलता है? संकल्प से कारोबार चलता है। वो पुष्पक विमान भी चलता है, कैसे चलता है? वो संकल्प करेगा, पुष्पक विमान उड़ेगा। कोई मेहमान घर में आना चाहिए, सोचो मेहमान आ जाएगा। वहां कोई मोबाइल नहीं होगा किसी को बुलाने के लिए। संकल्प किया बरसात आनी चाहिए, आ जाएगी। लेकिन आप माथा भी तोड़ो, सिर भी काटो तो भी नहीं आएगा। क्यों? हमारे संकल्प व्यर्थ चलते हैं, इसलिए हमारे संकल्प में कोई बल नहीं है। आप ट्रेन को कहो रोको तो भी ट्रेन रुक जाएगी। हर चीज वहां संकल्प से चलते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे भी पैदा होते हैं वहां सतयुग में। वो बच्चे भी वो माँ बाप को संकल्प चलेंगे, अब हम बड़े हो गए, अब हमको एक बच्चा चाहिए। बच्चे का गर्भधारण उससे संकल्प से होती है। ये कहाँ से संकल्प शक्ति मिली? संगम युग में बाबा ने क्या किया? हमें संकल्प को बचाने की कला सिखाई। इसलिए हमारा यही पुरुषार्थ, संकल्प से आपको कोई भी, वहां किसी के नेगेटिव संकल्प चलते ही नहीं, इसीलिए वहां कोई बीमारी भी नहीं है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले संकल्प चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को दूर का काम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखिए गुस्से से। जो गुस्सा करता है उसकी आंखों की पुतली फेंक जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा, और चश्मा मोटा ही पहनना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा नहीं कि 70% बीमारियों का कारण है नेगेटिव, और बाकी 30% कोई पिछले जन्मों का या कोई ना कोई और कोई हिसाब किताब हो सकता है। बाकी 70% जो बीमारी हो रही है लोगों को संकल्प से, नेगेटिव से। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से जॉइंट पेन होता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रख रहे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होते है, शुगर कोई चीनी खाने से, मीठा खाने से नहीं होती। शुगर क्यों होती है? दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं। लेकिन आजकल कोई किसी के नहीं मानता, ना बच्चे मानते हैं, कोई नहीं मानता। कहेंगे मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल होते हैं जो शुगर होगी। तो शुगर होते तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, निगेटिव सोचना बंद नहीं करेंगे। इसलिए अगर जिसको शुगर है, टेंशन बंद करो। इसीलिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? टेंशन लेना बंद करो, ज्यादा सोचो नहीं। हाँ? जिसको ही नरेंद्र मोदी जी ने भी क्या ना हमें मंत्र दिया, हमारे लिए जान अच्छे तो हमारे लिए जान है। जान चली गई तो जान भी, जो चले गए
कैसे गए? डरने से। किसी को थोड़ा खांसी भी आ गई तो लगता मुझे कोरोना हो गया, बस हो गया तो आ ही जाता है फिर। चिंता से, डर से, घबराने से बीमारी 70% बीमारी। इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, आपको कोई बीमारी नहीं होती। ये जरूरी है। चिंता, डर, भय से बीमारी होती है। इसे संकल्प चलते हैं और संकल्प चलने से हमारे बॉडी में केमिकल उतरते हैं और इससे बीमारी होती है। इसलिए कोई भी बातों में चिंता, तनाव, डर, और आजकल तो कोरोना हो गया तो सबको चिंता है, सबको डर है। नौकरी गई, दुकान बंद हो रहे हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, कुछ नहीं, जो होगा सब अच्छा ही होगा। बरसात नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप सोचो नहीं। आपका काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का काम कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहे हैं, मैं बीच में क्यों जाऊं? ठीक है, ये देखना। इसलिए उसको कहेंगे फरिश्ता। गृहस्थी नहीं बनो, ट्रस्टी बनो। आप सभी कोटा के नहीं हैं। आप सभी कौन हैं? कहाँ के? आप सभी मधुबन निवासी हैं। यहाँ किसी लिए आए? कोटा में पिछले जन्मों में थे। 83 वाला जन्म आपका कोटा में हो गया। अभी कौन सा है? कितना जन्म है? 84। तो बीच में कौन सा जन्म हुआ? ब्राह्मण जन्म। जीते जी मर गए तो कहाँ से? अभी मधुबन से यहाँ करके बैठे। किसी लिए आए यहाँ? पैसा कमाने के लिए, बिल्डिंग बड़ी बनाने के लिए आए, धन कमाने के लिए आए। यहाँ केवल आए हैं ईश्वर संदेश देने के लिए, और कोई आपका काम नहीं है। बाकी घर में रहते हैं, उनका खाते पीते हैं, तो केवल क्या करना है आपको? काम कर रहे हैं। नौकरी में जा रहे हैं, किसी लिए नौकरी में नहीं जा रहा हो, ईश्वर सर। हाँ, जब सीता की चोरी हुई थी तो सारे बंदर लोग, राम, ये सब सेना सागर तक पहुंच गए। सागर के बाद पहुंचने के बाद हनुमान जब लंका में गया, सभी ने टेंट डाल करके बैठे थे। तो हनुमान जब लंका में गया, सोचे कि राम के पास तो कुछ नहीं है, वो तो वनवासी है, और यहाँ तो इतना सोना, लंका ही सोने की है, फल कितने भी खाओ। बगीचे में गया, यहीं डेरा डालो, वापिस जाएंगे ही नहीं। सोचा, उसको सीता ने कुछ दे दिया, फेंक दिया। कहा कि क्यों फेंक दिया? कहता है जिसमें राम का नाम नहीं वो मेरे कोई काम की चीज नहीं। इसी तरह आप लोगों को भी यहाँ भेजा है, इसीलिए यहाँ कोई मोबाइल देखने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, आकर्षण वाली बातों में नहीं आना है। आप यहाँ ईश्वरीय संदेश देने के लिए आए हैं। इसीलिए मेरा कुछ नहीं है, मैं यहाँ संदेश देने के लिए। जब इस नशे में जाएंगे, जो बाबा के बच्चे बनने वाले हैं, वो उनको आपको देख करके उनको लगेगा ये मुझे कुछ सुनाने के लिए है। तो उसको कोई दुकान आपका नहीं, घर आपका नहीं, किसका है? बाबा का। बच्चे आपके नहीं, बाबा के। इसलिए ट्रस्ट इसको कहेंगे फरिश्ता। कर्म योगी स्थिति रही। कई कर्मों में योग लगता ही नहीं है। क्यों? भूल गए कि हम मधुबन से आए हैं। इसलिए ऐसे हमें संकल्प शक्ति को बचाना है। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सदा खुश रहेंगे। और ये समय भी बाबा ने सब कहा हुआ है, बच्चे घर से बाहर भी नहीं निकल पाओगे, ऐसा समय आएगा। और ये यहाँ संगठन में अमृत पीने का चांस भी अभी भाग्यशाली वालों को अमृत मिल रही है। इस जगह पर संगठन में कोई भी आसुर आकर के नहीं बैठ सकता। आप अमृत पी रहे हैं, इसका मतलब आप दैवी कुल की आत्मा है, तब तो जाकर के अमृत मिल रहा है। इसलिए लोगों को, गली वालों को पता चलेगा भगवान इस धरती पर आया और उन्हें ये ज्ञान का अमृत पिलाया। अरे हमको तो बुलाते थे, हम तो जा ही नहीं पाए। इसलिए हमें ऐसे आयोजन का कभी भी मिस नहीं करना है। जितना चांस मिलता है, वो तो अभी इतना दिन ऑनलाइन से सुन रहे थे, घरों में सुन रहे थे मुसीबत में, लेकिन सेंटर का बल अलग होता है।
संगठन का बल अलग होता है। इसलिए हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बना, ये नहीं सोचो कि अभी क्या होगा कैसे होगा, ऐसा वो सब बाबा के ऊपर छोड़ दो। हमें अपने संकल्प नहीं चलाना है। बाबा ने मुझे जो काम दिया है क्या, उसको याद करने का, वही काम करना है। बाकी कोई काम हमें नहीं करना है। जो बाकी कामों में लगा रहता है, औरों की चिंता करता है, स्वयं की चिंता करता है, इसका मतलब भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। ये भी मेरी नैया पार करा सकता है। इसलिए अपनी चिंता करो, बाबा तो कुछ नहीं करने वाला है। सारी दुनिया की नैया को पार कराने वाला क्या आपकी नहीं कराएगा? इसलिए यहाँ जो आएंगे, बाबा का ज्ञान सुनेंगे, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की थी, विकारों पर जीत प्राप्त करने का मदद की थी, उनका नाम अभी भी अमर है। इसलिए ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। तो इस भट्टी में आज सारा दिन में, तो मैं तो सोच रहा हूँ अगर सारा दिन भी रखो, आप थोड़ी भी रेस्ट करो, तो भी मेरे पास तो बहुत सारा खजाना है, एक दिन में आपको भरपूर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो भट्टी का भी दिव्य उद्घाटन होगा। तो यही लक्ष्य आज रहना है कि कैसे हमें गृहस्थी में रह करके दृष्टि बनना है, हल्के रहना है, अपने संकल्प शक्ति को बचाना है और अशरीरी विधेयी बनने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो सारा दिन ये समझो कि आप मधुवन में आए हैं, मधुवन की भट्टी कर रहे हैं। ये समझ करके आज का सारा दिन बिल्कुल मौन में रहेंगे और जो कुछ कमी कमजोरी आज के दिन छोड़ के मन को एकदम असोच करके जाएंगे, हल्के हो करके जाएंगे और सदा खुश रहेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाद में तो शायद 10 बजे वापिस आना है नाश्ता करके, और उसके बाद फिर उद्घाटन होगा। उसके बाद फिर क्लासेस भी चलेंगे, तो शाम को भी क्लासेस चलेगा। कोई भी आज मिस नहीं करना। इतना ही नहीं, आपके आसपास वाले अगर कोई जो नहीं आए, उनको भी फ़ोन करके बुलाएं कि बोला बहुत अच्छा लॉटरी लगी है, बाबा ने ऐसे समय भी आपको दोबारा मौका दिया है। ठीक है, ये तो पता नहीं कल ही क्या कुछ होने वाला था, लेकिन बाबा रहम करता है। बच्चे ने जितना पद ऊंचा प्राप्त किए करना चाहिए, अभी तो नहीं किया, अभी भी कमी है इसके अंदर, इसीलिए बाबा ने फिर चांस दिया। इसीलिए चांस को मिस नहीं